ओम शांति। अभी हमारे परिवारों को दुआ देने के सेशन चालू है। अर्थात आज हम फिर से आंखें बंद करके किसी शब्दों को नहीं दोहराएंगे। आज हम आंखें खोलकर एक परिवार को देखेंगे, उस घर को जहाँ पर रोज सुबह चाय के साथ जिम्मेदारियाँ रखी जाती है, जहाँ बच्चों के स्कूल जाने से पहले मन में सोच सवाल आते हैं, जहाँ रात को सब सो जाते हैं लेकिन परिवार का कोई एक सदस्य ऐसा रहता है जिसका मन जागता रहता है कि कल सब कुछ ठीक रहेगा या नहीं रहेगा। तो 2026 इसी कल को लेकर के खड़ा है और आज हम उसी कल को सामने खड़े होकर कह रहे हैं कि अब अकेले नहीं चलना है, बिल्कुल अकेले नहीं चलना है। 2026 में जब हम अकेले चलते हैं तो माया हमला कर देती है। तो भले सुबह की जिम्मेदारियां होंगी, कई सारी बातें भी होंगी, लेकिन अब कैसे चलना है? दुआओं के साथ चलना है। तो आज हम बात कर रहे हैं प्रवीण भाई के परिवार की दुआओं के लिए। प्रवीण भाई न केवल मनसा सेवा ग्रुप के सदस्य हैं, बल्कि पुस्तक प्रकाशन के अंदर ऐप का सारा काम उन्हीं के द्वारा किया जा रहा है, यानी उन्होंने संभाला हुआ है। प्रवीण भाई का परिवार जिसमें उनके फादर भी मानो बहुत ही अनुभवी आत्मा है। उनकी फैमिली ने वास्तव में अगर देखा जाए तो उनके पापा ने किताब कम पढ़ी हो लेकिन ज़िंदगी का मैदान बहुत अच्छी तरीके से जिया लगता है, क्योंकि हमारे घर में जो बुज़ुर्ग होते हैं ना, वास्तव में वह बहुत अनुभवी होते हैं। जहाँ हर दिन नया रहा होगा, उनके परिवार में बड़े लोगों के लिए कभी जीत रही, कभी थकान भी रही होगी। कई बार बिना बताए भी ऐसी लड़ाई घर में बड़े लोग लड़ जाते हैं। अब लेकिन परिवार के सामने कोई कमज़ोरी नहीं रहेगी। 2026 में कोई छोटी मोटी मन की लड़ाई नहीं दिखेगी। अब प्रवीण भाई के घर में सिर्फ और सिर्फ समाधान दिखेगा, क्योंकि यह मनसा सेवा ग्रुप की दुआएं और परिवार के लिए की गई दुआएं कोई साधारण नहीं है। दिल से निकल कर उनके लिए दुआ की जा रही है। तो 2026 का वह साल होने वाला है जहां आपको समाधान नहीं खोजना पड़ेगा। परिवार के हर सदस्य की मानो राह खुलती जाएगी। यह साल उस पल, उस क्षण से शुरू होता है जहां मन पहली बार यह मान लेता है कि अब हर बात मेरे कंधों पर नहीं है। कितना अच्छा रहेगा। अभी आपके कंधों पर नहीं रहेगी प्रवीण भाई सारी बातें, अब तो शिव बाबा के कंधों पर रहेगी। और मनसा सेवा ग्रुप पूरा जो दुआओं के साथ जो खड़ा रहेगा, वह आपको प्रैक्टिकल अनुभव होने लगेगा। नए साल में घर की हवा बदली बदली लगेगी। ऐसा तो नहीं होगा कि सब कुछ परफेक्ट हो जाएगा, लेकिन अपूर्णता का डर नहीं पैदा होगा। अगर किसी दिन थोड़ा बहुत काम बिगड़ भी जाएगा तो घर नहीं बिखरेगा, इतना वादा है मनसा सेवा ग्रुप का। अगर किसी रात चिंता आएगी ना, तो नींद हमेशा के लिए नहीं भागेगी, थोड़ी देर के लिए आएगी, लेकिन यह दुआओं की शक्ति घर के कोने कोने में आपको शक्ति का अनुभव कराएगी। फैमिली में प्रवीण भाई के भी छोटे छोटे बच्चे हैं और उनकी बहन के भी बच्चे हैं ना, तो इस साल जल्दी यह बच्चे भी दिल से यह अनुभव करने लग जाएंगे कि वो बहुत ज़्यादा अच्छे से सुरक्षित है। उनके सवाल दबाए नहीं जाएंगे, उनकी गलती से उन्हें डराया नहीं जाएगा। यह सब सीखने की घर वह जगह बनेगा जहाँ पर दुआएं की समझ मिलती जाएगी। और जो प्रवीण भाई के मदर फादर है यानी घर के बड़े हैं ना, इस साल खुद को जिम्मेदारी नहीं बल्कि आधार महसूस करेंगे। उनके मदर फादर के लिए विशेष दुआएं करी गई है, इतनी दिल से दुआएं करी गई हैं कि उनको सदैव भगवान की छत्र छाया और बच्चों के अच्छे संस्कार बहुत गहराई से 2026 में
अनुभव होने लगेंगे। उनको लगेगा कि सब कुछ स्वतः ही संभाला जा रहा है, क्योंकि उनके पिता ने तो बहुत सारी जिम्मेदारियां संभाली है। लेकिन 2026 में यह दुआएं उनको अनुभव कराएंगी कि देखो, भगवान जब जिम्मेदारी ले लेता है तो कितना हल्का हो जाता है, कितना फ्री हो जाता है। यह नहीं है 2026 का मतलब कि बहुत ज़्यादा मजबूत होना। 2026 का मतलब है कि आप सभी आत्माओं का जो मन है ना, वो बहुत हल्का हो जाएगा। इस बात पर ऐसा रहेगा कि हमेशा किसी बात में ज़्यादा जवाब देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अंदर से वह अंडरस्टैंडिंग जो है, वो जो समझ है, वह आने लगेगी। सबके मन में अधूरापन नहीं रहेगा। कुछ न कुछ ऐसा दुआओं की शक्ति की वजह से वह प्रेम और शांति आपके घर में अनुभव होने लगेगी। 2026 में घर की रसोई हो चाहे घर का आंगन, दुआएं चारों तरफ फैलेगी। इवन घर की छत पर भी फैलेगी। ये सब सिर्फ जगह नहीं रहेगी, सच बताऊं, क्योंकि घर के कोने में, आंगन में और घर की रसोई में भी 3000 संकल्प की दुआएं आज दिन में की गई है। तो वह स्थान भी सभी आत्माओं के राहत का केंद्र बनेगा। जैसे ही आत्माएं किचन में प्रवेश करेगी, जैसे ही आत्मा घर में या छत के ऊपर घूमेंगी, तो उनको बहुत बहुत दुआओं की एनर्जी से सब आत्माएं स्वतः ही शांति का केंद्र बनेगी। क्योंकि अभी सोच लिया है, जितनी मनसा सेवा ग्रुप की आत्माओं के परिवारों के लिए दुआ हो रही है, पहले ही बताया, एक दिन के लिए नहीं है, यह 365 दिन का मिशन है। चाहे कुछ भी हो जाए, हम तैयार है हर दिन दुआ देने के लिए। और जहाँ पर घर में ऐसे वाइब्रेशन होंगे ना, वहाँ पर कोई आत्मा दिन भर की थकान भी करके आएगी ना, जैसे ही सोफे पे बैठेगी, जैसे ही कुर्सी पर बैठेगी, वह दुआओं की शक्ति बिल्कुल उसकी थकान को उतार देगी। हम आत्मा यह तो नहीं कहते कि शुरुआत में ही ऐसा होगा, लेकिन 365 दिन तक लगातार दुआएं देने से आपका घर घर न रहकर मंदिर बनने लगेगा। आप आत्माएं जिधर भी घर के कोनों को देखोगी, कोई अन्य आत्मा भी आपके घर में प्रवेश करेगी, तो उसको अलग से घर के अंदर वह शांति, वह आनंद का अनुभव होने लगेगा। क्योंकि पता है ना, घर में अधिकतर कई बार छोटी छोटी बातों में शोर हो जाता है। हाँ, कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं रहती है, कोई आत्मा खुलकर कुछ कह नहीं पाती है, कुछ डर सा रहता है। अब की बार दुआएं सभी आत्माओं को संभाल लेगी, किसी को कुछ बोलने की आवश्यकता नहीं रहेगी। और धीरे धीरे जनवरी, फरवरी, मार्च में जैसे जैसे दुआओं की शक्ति बढ़ती जाती है ना, तो उसका असर बहुत बढ़ता जाता है। क्योंकि जब हम दिल से दुआ करते हैं ना, तो वो बीज होगा। मानो फल बनने में तो टाइम लगता है ना, लेकिन हमें यह अनुभव हो रहा है, इसी समय अनुभव हो रहा है। क्योंकि सब आत्माएं, तपस्वी आत्माएं तो एक्साइटमेंट है ही पूरे साल दुआ देने के लिए, लेकिन मनसा सेवा ग्रुप की भी तो सारी आत्माएं तैयार है ना, एक दूसरे को दुआ देने के लिए। कितना अच्छा लग रहा है ये दुआ की बात करने पर, किसी के लिए अच्छा सोचने पर कितना अच्छा फीलिंग आता है। तो वो जो दुआओं का बीज अभी से बो रहे हैं ना, तो एक समय आएगा, मतलब मुझे तो लग रहा है कि फरवरी मार्च से कुछ ऐसा समय आने लगेगा कि घर में भले सब कुछ वैसा ही रहेगा। मतलब जैसे कुर्सियाँ हैं, सामान है, सब लग रहा है, वो कुर्सी, कमरा, वही लोग, लेकिन अंदर से बदलाव होने लगेगा। और यह जो बदलाव आएगा ना, वह शोर के बिना आएगा, संकेतों के बिना, सीधा गहराई से अनुभव के रूप में आता है। क्योंकि यह बाबा की अव्यक्तवाणी है कि जब लगातार दुआएं किसी के घर में, उसके परिवार के अंदर दी जाती है, तो उस आत्माओं के अंदर गहरा अनुभव होना चालू हो जाता है। क्योंकि हमारी दुआओं में सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्य यही है कि परिवार की हर एक आत्मा को शांति का और परमात्मा का अनुभव हो जाए, ताकि उनके जन्म जन्मांतर सफल हो जाए।
तो प्रवीण भाई जी, यह साल वास्तव में आपके परिवार को यह एहसास कराने वाला होगा। एक नियंत्रण और सुरक्षा दो अलग बातें होती है। नियंत्रण तो थकाता है, लेकिन सुरक्षा तो थाम लेती है। पहले ही आप चीज़ों को संभालने लगोगे, चीज़ें खुद को संभलने लगेगी। किसी दिन कोई काम अधूरा रह गया ना, घर में प्रवेश किया, बाई चांस लगा कि आज काम पूरा नहीं हुआ है, तो भी वो घर के अंदर दुआओं का माहौल ऐसा बन जाएगा कि आपको अधूरापन नहीं लगेगा। वो वायुमंडल से आपको स्वतः ही योग लगने लगेगा। कल्पना करो, जब घर के अंदर निरंतर आपको यह अनुभव होगा कि मनसा सेवा ग्रुप की हर एक आत्मा आपके परिवार के लिए दुआ कर रही है, तो आपको अंदर से फीलिंग आएगी कि अगर किसी दिन थोड़ा सा बेचैन भी होगा ना मन, तो बिल्कुल गहरी शांति में ले आएगा। यही तो वह मोड़ होगा जहाँ परिवार समझता है कि कोई ऐसी शक्ति है जो हमारे परिवार की या जीवन की या बिखरे हुए रिश्तों को संभाल रही है। तो हम तो दिल से चाहते हैं, ये दुआएं दिल से निकल रही हैं कि आप इस साल देखोगे और यह अनुभव कर पाओ कि घर के अंदर जो छोटी छोटी आदतें जो है ना, बदलाव दिखेगा। कोई जल्दी गुस्सा करता होगा ना घर में, वो देखना धीरे धीरे वह आदत को छोड़ देगा, उसे पूरा करने की जिद नहीं करेगा, किसी की चुप्पी को तुरंत गलत नहीं समझा जाएगा। क्योंकि आप बाबा के बच्चे हो तो कई बार साइलेंस रहते हो, तो आपको कई बार गलत होना पड़ता है। लेकिन अब की बार 2026 में आपके साइलेंस को कोई गलत न समझ करके आपके विचार और भावना और वाइब्रेशन को समझ पाएगा, क्योंकि दुआएं इसमें बहुत अच्छी मदद करने वाली है। यह सब एक तरीके के साथ डेली होने वाला है, क्योंकि रोज हर महीने में हर दिन दुआ है। जैसे आपने देखा ना, स्वप्निल बहन का वीडियो तो परसों डला है, लेकिन परसों भी उनके लिए दुआ हुई, आज दोपहर के टास्क में भी दुआ हुई, फिर लता बहन की। तो ये दुआएं हम 365 दिन तक चलाएंगे। एक कुछ नया करिश्मा करना चाहते हैं, एक नया इतिहास रचना चाहते हैं, और इसमें अकेले से नहीं होगा। जो भी आत्मा इस समय वीडियो को सुन रही है ना, अगर आप चाहते हो कि आपके लिए कोई और दुआ करे, आपके परिवार के बारे में कोई और भी सोचे, तो आपको भी दूसरों के परिवार के बारे में सोचना होगा। क्योंकि हम जो चीज़ रिटर्न मारते हैं ना, जैसे दीवार पे बॉल जोर से मारी तो वही बॉल रिटर्न हमारे पास जोर से आएगी। तुमने लाल बॉल फेंकी तो काली बॉल रिटर्न नहीं आएगी उधर से, लाल बॉल ही दीवार से लाल बॉल ही आएगी। वैसे ही जब तुम परिवार के दूसरे परिवार के लिए दिल से दुआ करते हो ना, तो फिर आपके लिए भी वह ऊर्जा, वह एनर्जी कई गुना होकर के रिटर्न आएगी। और यही तो बात है, आज मैं तो प्रैक्टिकली बात कर रहा हूँ। आज प्रवीण भाई जिन्हें साल भर दुआएं दी हैं, इसीलिए तो उनके परिवार के लिए भी इतनी सारी आत्माएं सुन रही है। एक परिवार के बारे में इतना अच्छा सोचने के लिए कितनी आत्माएं बेताब है कि कब वीडियो खत्म हो और हम उनके लिए बहुत अच्छे अच्छे शब्द लिखें। क्योंकि यह वही तो कारण है कि जब हम दुआएं जो है ना, वो अंदर से बदलाव महसूस कराती है। ये शब्दों में नहीं होगा, लेकिन पूरे परिवार में, आपके पिताजी, सिस्टर, सबके व्यवहार में वह बदलाव दिखेगा, आपको ज़रूर दिखेगा। क्योंकि मनसा सेवा शक्ति जो है, मन की जो दुआएं है ना, वो बीज कई बार थोड़ा सा लेट हो सकता है। माया अनुभवों को थोड़ा दूर कर देती है। इसका अर्थ यह नहीं है कि अनुभव दिखेगा नहीं, असर जरूर दिखेगा। दुआ की शक्ति ब्रह्मांड को भी खाली नहीं जाने देता है। तो घर में जो चेहरे होंगे ना, उन पर वह खुशी बनी रहेगी, तनाव ज़रूर कम होगा, बिल्कुल तनाव खत्म होने लगेगा। जो बातें चिपक जाती थी, अब वह बातों से परिवार रुकेगा नहीं। जहाँ परखने की या जांचने की कोशिश नहीं होती है ना, वहाँ पर स्वतः ही प्रेम पनपने लगता है। और आपके घर में जो मम्मी पापा बड़े हैं ना, उनके साथ भी कुछ ऐसा ही होगा। वे बार बार पुरानी बातों को नहीं दोहराएंगे, क्योंकि उनके मन की शक्ति दुआओं से बढ़ जाएगी। और मन की शक्ति बढ़ने से वो हर बात में बिल्कुल अटेंशन मन जागरूकता का उनको अनुभव होगा। वो बिल्कुल शांत मन से शांति में रह कर निर्णय करेंगे। इसलिए अभी यह जो साल, नया साल है ना, आप खुद को एक नए तरीके से देखोगे, खुद को नई तरीके से पहचान बनेगी।
थोड़ी अलग होगी पिछले साल से। अब की बार 2026 में आपका मन पहले से ज़्यादा शांत होगा। परिवार में तो शांति रहेगी, लेकिन 2026 में आप थोड़े कम उलझे हुए लगोगे। आप हर बात का हल तुरंत नहीं खोजोगे, है ना? फिर भी मन जो है वो असहज नहीं होगा। और आपको एक बात बहुत ध्यान रखनी है, आपको ये साबित करने की ज़रूरत नहीं होगी कि आप सब संभाल सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी तुम्हें यह अनुभव होगा कि कोई दुआओं की शक्ति है जो ऑलरेडी सबको संभाल रही है। तो 2026 आपको यह नहीं सिखाएगा कि जीवन आसान है, यह आपको यह सिखाएगा कि जीवन में हर कठिनाई आपको तोड़ने नहीं आती है, बस कुछ सिर्फ यह देखने आती है कि आपके भीतर में आप अंदर से दुआओं से कितने जुड़े हुए हो, आपका परिवार कितना जुड़ा हुआ है। तो वह दुआओं की शक्ति का अपना चमत्कार तब दिखाएगी जब ऐसे समय में भी सब परिस्थितियां गायब होने लगेगी। और यह वही समय होगा, दिल से कहूँ तो, जब आप पीछे मुड़कर देखोगे और समझोगे कि सबसे बड़ा बदलाव बाहर नहीं, सभी परिवार की आत्माओं के भीतर में होने लगेगा। यह कोई चमत्कार नहीं होगा, यह बहुत बड़ा मोड़ होगा। कौन सा मोड़ होगा? दुआओं की वजह से घर में डर की जगह भरोसा बैठ जाएगा, सभी आत्माओं को भगवान पर विश्वास होने लगेगा, दुआओं पर विश्वास होने लगेगा। और जब भी आत्माएं, कहते हैं ना, रात को तो सोते लेकिन रात को ही जिम्मेदारियां याद आती है ना, आपका नाइट के लिए विशेष दुआई की जा रही है, ताकि आप सबके जो मन है बिल्कुल अशांति वाली बातों को और जिम्मेदारियों से फ्री होकर आप पूरे परिवार का मन गहरी शांति के अंदर सो पाए, परमात्मा की छत्र छाया का अनुभव हो। तो कितना अच्छा रहेगा। तो प्रवीण भाई और उनके परिवार के लिए एक दिन की कोई बात है नहीं, 365 दिन दुआएं देनी है। और आपको कोई अलग से शीट नहीं बनानी है, अलग से लिखना नहीं है। जो डेली दोपहर को दुआओं का टास्क होता है ना, तो जिन जिन के परिवार की दुआएं हो गई है उनका नाम रोज रिपीट तरीके से 365 दिन चलाया जाएगा। लेकिन इसके लिए सभी आत्माओं का सहयोग चाहिए, किसी एक की वजह से तो होगा नहीं। तो जो आत्मा इसकी जिम्मेदारी हृदय से लेगा कि मैं आत्मा डेली टास्क में ये जो सभी के परिवारों की दुआएं होंगी, क्योंकि कल आपका भी तो होगा ना नंबर, आज इनका है तो कल आपका आएगा। आप दूसरों के लिए दुआ करोगे तो आपके परिवार में इतने, क्योंकि हम सब आत्माओं को अभी 2026 में सुरक्षित रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। तो बाबा ने को डायरेक्शन दिया है कि हम सब आत्माओं पर वह सकारात्मक ऊर्जा डेली पड़ती रहे, क्योंकि आप शायद पॉजिटिव हो लेकिन परिवार के काफ़ी सारी सदस्य अगर हलचल में आए तो आपकी स्थिति भी बिगड़ेगी, आपका योग भी बिगड़ेगा। क्योंकि मन में भावनाएं तो उत्पन्न होती है ना, तो हम उन भावनाओं से एकदम से डिटैच नहीं हो सकते हैं। तो हम वह काम तो करें जो हम कर सकते हैं। आप धन से, सबसे देख लिया ना, परिवार में शांति लाने के लिए धन से नहीं आता है, दूसरी बातों से नहीं आता है, लेकिन दुआ ही एक ऐसा साधन है, दुआ ही एक ऐसी शक्ति है जो परिवार के सदस्यों को बदल सकती है, उनके मन में प्रेम को जगा सकती है। तो आप बिना देरी किए जो है प्रवीण भाई और उनके परिवार को ढेर सारी दुआ दीजिए। उनकी बहन की बच्ची का भी फ़ोटो है, कल छोटा सा उनका एक ऑपरेशन होने वाला है, तो छोटी बच्ची जो ग्रुप में आपको दिख रही है उसके लिए भी अब विशेष दुआएं होने वाली है। और पूरी परिवार की आप दुआएं कीजिए, जिसमें सारे आत्माएं जो हैं वो वहाँ पर आपको उनकी छत्र छाया में अनुभव होने लगेगी। तो बिना देरी किए कमेंट बॉक्स में ढेर सारी दुआएं लिख लीजिए। और कल से भी डेली टास्क को डेली अटेंड करना है। कोई आत्मा अगर डेली टास्क मिस करेगी तो समझ लेना वो फिर उसके खुद का भी टास्क मिस होगा, उसके खुद के भी तो आएगा ना दुआओं का नाम। और जिन आत्माओं ने अभी तक परिवार की दुआओं की बुकिंग नहीं कराई है वह व्हाट्सएप पर मैसेज करें,
और दुआओं की बुकिंग करवा ले। और जिन आत्माओं ने बुकिंग करवा ली है उनकी दुआ कब डलेगी वो डेट इसलिए नहीं बताई जा रही है क्योंकि अचानक कभी भी डलेगी। इससे आप पूरा वीडियो देखोगे, नहीं तो फिर आपको जिस डेट का है उसी दिन आप देखोगे, है ना। इसलिए कभी भी डल सकता है आपका वीडियो, लेकिन जिस दिन से दुआ की बुकिंग हुई है उस दिन से लगा के 1 महीने के अंदर अगर आपका वीडियो नहीं डलता है तो हमें ज़रा व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होगा, वो तो वीडियो उसके अंदर डल ही जाएगा, है ना। तो आपको इसकी रोज़ वीडियो देखना है क्योंकि कभी भी हो सकता है, इसकी वजह से आप रोज़ वीडियो देखोगे और रोज़ देखोगे तो दुआएं तो देना बनता ही है। तो कितना अच्छा रहेगा। और जो नई आत्माएं हैं और इस दुआओं के सेशन से जुड़ना चाहती है उनके लिए मोबाइल नंबर है 7202921969। इस पर ओम शांति लिखें और अपने सेंटर का नाम और एड्रेस लिखें तो आप जो है वो इस ग्रुप में शामिल कर लिया जाओगे। तो कल फिर मुलाकात करेंगे ऐसे ही दिल छू जाने वाले सेशनों के साथ। तब तक के लिए सभी भाई बहनों को ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।